अक्सर हम सबके दिमाग में एक सवाल हमेशा घूमता है कि फिलॉसफी क्या है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र क्या है। और ऐसा ही एक प्रश्न पूछा है किसी हमारे जानने वाले ने, और उनका प्रश्न बहुत प्यारा है। और यही प्रश्न उन्होंने पूछा है, दर्शन शास्त्र क्या है। तो सबसे पहले हमें इतना प्यार भरा सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, क्योंकि ऐसे सवाल केवल वही लोग पूछ सकते हैं जो जीवन को गहराई से जानना चाहते हैं और आध्यात्मिकता को समझने के इच्छुक हैं। आइए अब बात करते हैं इस सवाल के उत्तर के बारे में, क्योंकि आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है, और मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाएंगे। दरअसल में जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन विज्ञान की खोज की गतिविधि जो है, सबसे पहले ग्रीक में जो उनकी पहली भाषा थी पश्चिमी दर्शन की, या दर्शन शब्द का जो अर्थ है ज्ञान का प्रेम, इसको प्रयत्न करने के लिए व्यक्ति को बुद्धि प्रिय होती है, यह पता लगाने के लिए कि ये क्या है। ऐसे कई तरीके हैं जिससे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, जिनमें शामिल है कला, धर्म और जीवंत अनुभव। दर्शन शास्त्र विशिष्ट है, यानी कि विशेष है, क्योंकि यह ज्ञान की तलाश करता है कारण के व्यवस्थित उपयोग के माध्यम से, दार्शनिक विचारों से, विचारों के अर्थ और विश्वासों का विश्लेषण करके उन पर ध्यान केंद्रित करके। दार्शनिक जो हैं वह इन तथ्यों को उनके अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं और फिर उन्हें दोबारा बनाते हैं और फिर से बनाते हैं लगातार। उन्हें नए नए तरीकों से बांधे रखते हैं और उनको खोजते हैं, तलाश करते हैं। और एक नया विश्लेषण के अलावा दार्शनिक इस बात पर भी विचार करते हैं कि क्या चल रहा है मन और संसार में। एक फिलोसफर जो है वो संपूर्ण संरचनाओं के अंतर ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की तलाश करता है, या फिर जितने भी दार्शनिक होते हैं वो यही तलाश करते हैं, विचार या अनुभव। उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी को आप समझेंगे और सोचने के लिए आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे कि दर्शन है क्या। दर्शन को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तथ्य को तर्क, विचार या अलग अलग पद्धतियों को तर्क विचार की इकाई के साथ जब हम कुछ विश्लेषण या खोज करते हैं तो उससे प्राप्त हुआ जो भी अनुभव और अनुभूति होती है उसको दर्शन कहते हैं। इसके जितने भी लेख हैं उनको शास्त्र कहते हैं, तो बनता दर्शन शास्त्र। दर्शन का अर्थ है साधारण शब्दों में ज्ञान के द्वारा किसी चीज को जानना। यानी कि अगर आप से कोई कह दे कि पानी क्या है, आप सीधा कहोगे पानी लिक्विड है। अगर आपसे फिर दोबारा पूछा जाए क्या सच में पानी लिक्विड तरल है, तो आपका जवाब वही होगा, क्योंकि आपका जो मन है वो चिंता नहीं कर सकता। आप एक सीमित छोटे बुद्धि का विकास हुआ नहीं है। अगर यही सवाल एक दार्शनिक से पूछा जाए, वो इसका इतना गहन विश्लेषण करेगा और बाद में कहेगा कि पानी विद्युत, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अब कई ऐसे भी लोग हैं
वो कहेंगे कि हमने विज्ञान पढ़ा, साइंस तो पढ़ी थी या पढ़ी हुई है, तो साइंस में कभी भी ये तो लिखा हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ना हमने कहीं सुना कि H2O के साथ विद्युत भी कुछ हरकत करती या विद्युत भी मिली हुई होती, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही सुना है। लेकिन वो दूसरी चीज, एक तीसरी चीज को भूल जाते हैं। जब तक इलेक्ट्रिक शॉक होगा नहीं, बिजली अगर झटका देगी नहीं, उन दोनों के बीच में प्रवाह नहीं करेगी, तो ऑक्सीजन और पानी कितना ही ज्यादा मात्रा में क्यों न हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी ही ज्यादा मात्रा में क्यों न हो, पानी नहीं बना सकते। अगर आपको दूसरे और साधारण शब्दों में समझना है तो दार्शनिक आपको क्या करेगा, एक कमरा आपके सामने, एक कमरे में आपको ले जाएगा और उस कमरे में हाइड्रोजन भी भर देगा और ऑक्सीजन भी, फिर आपको कहेगा दिखाओ, पानी बना के दिखाओ। आप कैसे बनाएंगे? तो आपके बस में ये समझ में नहीं आएगा जल्दी कि पानी बनेगा क्यों, कैसे बनेगा, क्योंकि दोनों भाप में है, गैस है दोनों की जो मौलिकता है। तो जो दार्शनिक होगा वो यही कहेगा कि अब इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दे दो अंदर, उसी टाइम कमरे में पानी हो जाएगा। अगर हम कह दें कि भैया इतना नदी नाले बह रहे हैं, समुद्र है, तो इनमें तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहे। आपने कभी ध्यान दिया विद्युत की फॉर्म दो तरीके से, जिसको क्वांटा फिजिक्स कहा जाता है, कभी वो वेव बनती है, कभी वो बिंदु बनती है। तो विद्युत प्रतिपल हमारे साथ है, प्रतिपल जो इतनी गहराई से उसका अध्ययन करेगा और फिर कहेगा कि जो हम पानी कह रहे हैं जिसको, इसमें हाइड्रोजन तो है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक भी इसमें लगता है, तभी पानी बनता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तब आप इसको समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या। तो दर्शन सीधे शब्दों में यही है, किसी भी पद्धति या सिद्धांत को बारीकी से तर्क के साथ, विचार के साथ जानने की जो क्रिया है उसको दर्शन कहते हैं। यानी कि एक विटनेस बन के किसी चीज को देखना, उसको जानना और फिर उसमें उतर जाना, यही दर्शन है। और यही दार्शनिक होते हैं जो किसी चीज को गहराई तक जानते हैं और फिर उसमें गहराई तक उतरते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस शॉर्ट जो डेफिनेशन मैंने किया बहुत छोटी मात्रा में, हालांकि फिलॉसफी का इतना छोटा अर्थ नहीं है, बहुत बड़ा अर्थ दिया जा सकता है, इसकी व्याख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मैंने छोटे शब्दों में आपको बात कही है कि अभी इस चैनल पे हम बेसिक से आपको बातें बता रहे हैं। जैसे जैसे आप धीरे धीरे समय व्यतीत होगा, आपको धीरे धीरे हर एक टॉपिक को काफ़ी डीप तरीके से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जो जानकारी है इससे संतुष्टि होगी और आप जीवन को समझने में कारगर होंगे। आप सबने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, समझा और समझने की कोशिश की होगी, इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ।